असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोहली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों हीट ट्रांसफर के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 3 की तरफ आज हम लोग चलेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशनलेस नंबर। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस की मेथड बताया था, जिसमें हम लोगों ने बकिंघम्स पाई थ्योरम के वेरियस स्टेप्स, किस तरह से एग्जाम्पल को या किस तरह से थियरी को सॉल्व किया जाता है, वो हम लोगों ने पढ़ा था। उसके अंदर मैंने आप लोगों को 2-3 डायमेंशनलेस नंबर बताए थे, जैसे रेनॉल्ड नंबर, प्रेंडल नंबर, नसेल नंबर, जो कि फोर्स कन्वेक्शन के लिए रिलेशनशिप में यूज होता है, ठीक है। वही डायमेंशनलेस नंबर आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये डायमेंशनलेस नंबर आप लोग ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स इन 4th सेमेस्टर जीटीयू सिलेबस पढ़ चुके हो, ठीक है। कोई नई चीज नहीं। हाँ, 2-3 नए नंबर आप लोगों के लिए आएंगे। आप लोग रेनॉल्ड नंबर पढ़ चुके होंगे, आप लोगों ने प्रेंडल नंबर पढ़ा होगा, आप लोगों ने स्टैंटन नंबर पढ़ा होगा, ग्रेसोफ नंबर पढ़ा होगा। इसके अलावा 2-3 नंबर आप लोग पढ़ोगे, जैसे पैकलेट नंबर है और ग्रेड्स नंबर है, ठीक है। तो ये डायमेंशनलेस नंबर क्या होता है, क्या फॉर्मूला है, क्यों हमारे लिए यूजफुल है, वो सारी चीजें मैं बता दूँ। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं डायमेंशनलेस के मतलब से। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ। डायमेंशनलेस का मतलब क्या हुआ? डायमेंशनलेस का मतलब ये हुआ कि जिसका कोई यूनिट नहीं है। आपके पास में प्रॉपर्टी है, आपके पास में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, आपके पास में उसका यूनिट भी है, सॉरी आपके पास में उसकी वैल्यू भी है, लेकिन उसका कोई यूनिट नहीं बनेगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। तो आपको अब उसका यूनिट लिखते हो, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये आपका यूनिट वाला, आपका डायमेंशन वाला एक नंबर बन रहा है, जैसे कि वेलोसिटी। उसी तरह से नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हम लोगों को मिलती है कि जिसका आप लोगों को कोई यूनिट मिलने वाला नहीं। इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस नंबर। डायमेंशनलेस का मतलब ये हुआ कि ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसका कोई यूनिट मिलने वाला नहीं है। उस प्रॉपर्टी के अंदर आप अपने फॉर्मूलाज जब अप्लाई करोगे और उस फॉर्मूलाज की जब यूनिट आप लोग रखोगे, तो सारे यूनिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट हो जाएंगे एंड योर आंसर, फाइनल आंसर विल बी 1 ओनली, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है डायमेंशनलेस नंबर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रेनॉल्ड नंबर, बेसिक है, आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो। फिर से एक बार, रेनॉल्ड नंबर फॉर्मूला याद रखो, डेफिनेशन अपने आप बनेगी। रेनॉल्ड नंबर का डेफिनेशन बनेगा, रेनॉल्ड नंबर कैन बी डिफाइंड एज, रेनॉल्ड नंबर कैन बी डिफाइंड एज, इट इज द रेशियो ऑफ, रेनॉल्ड नंबर कैन बी डिफाइंड एज, इट इज द रेशियो ऑफ inertia force to the viscous force. It is the ratio of inertia force to the viscous force. Inertia force उसका फॉर्मूला क्या है? rho a v square, rho a v square. viscous force का फॉर्मूला क्या है? mu v l. फिर से एक बार, रेनॉल्ड नंबर कैन बी डिफाइंड एज, इट इज द रेशियो ऑफ inertia force to the viscous force. इस फॉर्मूला के अंदर हम लोग वैल्यू रखेंगे, inertia force की वैल्यू rho a v square, viscous force की वैल्यू mu v l, etc. सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई करने पर क्या होगा? रो वी, एक वी यहां पर कट हो गया, ठीक है। रो वी एल, इसको रो वी, सॉरी हाँ, एल और एरिया के लिए आप लोग एल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। एरिया का मतलब ये होता है रेक्टेंगल, सॉरी आपके पास में अगर स्क्वायर है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर दो। यहाँ पर एरिया हमारे लिए हो जाएगा एल स्क्वायर, एक वी will be cancel out, एक L will be cancel out, बचा क्या आपके पास? रो वी एल डिवाइडेड बाय म्यू, रो वी एल डिवाइडेड बाय म्यू। अगर आपके पास में लेंथ की जगह डायमीटर दिया है तो आप लिख सकते हो कैपिटल डी, मतलब रो वी डी अपॉन म्यू, जो आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, वही चीज यहाँ पर है। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला बनेगा रो वी डी अपॉन म्यू। उसी तरह से नेक्स्ट प्रेंडल नंबर, सिंबल याद रखना, रेनॉल्ड नंबर इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर सफिक्स में स्मॉल e, ये उसका रेनॉल्ड नंबर का सिंबल। नेक्स्ट प्रेंडल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P सफिक्स में r स्मॉल r, pr मतलब कि प्रेंडल नंबर। इट इज द रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी। प्रेंडल नंबर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी, मतलब कि न्यू डिवाइडेड बाय अल्फा। थर्मल डिफ्यूजिविटी उसका सिंबल है अल्फा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इसका सिंबल है न्यू। न्यू की जगह आप लोग म्यू भी लिख सकते हो, विस्कोसिटी के लिए दोनों सेम है। हाँ, काइनेमेटिक की जगह डायनामिक विस्कोसिटी हो तो म्यू आ जाएगा, मतलब सेम वैल्यू है।
अल्फा मतलब थर्मल डिफ्यूजिविटी का फार्मूला रखो, थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक कंसंट्रेशन मतलब K/Cp, वो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर रखी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपके पास में है, मतलब प्रांड्टल नंबर का फार्मूला बनेगा μCp/K, ठीक है। नेक्स्ट नसेल्ट नंबर, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसके बेस पर फिर से नसेल्ट नंबर can be defined as it is the ratio of convective heat transfer coefficient to the length of the material to the ratio of thermal conductivity of the material। आप लोगों के पास में कन्वेक्शन और कंडक्शन ये दोनों चीजें हो रही है मटेरियल की लेंथ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वो रेशियो मतलब क्या आपका नसेल्ट नंबर का फॉर्मूला होता है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट मतलब कि H, लेंथ ऑफ द मटेरियल मतलब कि स्मॉल l, एंड थर्मल कंडक्टिविटी मतलब स्मॉल k, HL/K मतलब कि नसेल्ट नंबर आप लोगों के आईपी है। नसेल्ट नंबर, रेनॉल्ड नंबर, ये दो नंबर ऐसे कि जिसका यूज आप लोगों को मैक्सिमम करना है, आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग वेलोसिटी बाउंड्री लेयर पढ़ेंगे तब भी हमारे लिए नसेल्ट नंबर का यूज आने वाला है। नसेल्ट नंबर की वैल्यू हम लोगों को दे दी। नसेल्ट नंबर के बाद में नेक्स्ट स्टैंडर्ड नंबर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल S एंड सफिक्स में स्मॉल t। स्टैंडर्ड नंबर कैपिटल S सफिक्स में स्मॉल t। स्टैंडर्ड नंबर का फार्मूला क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ, इट कैन बी डिफाइंड एज, स्टैंडर्ड नंबर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ convective heat transfer coefficient small h, convective heat transfer coefficient to the convective heat transfer coefficient to the capacity of heat transfer of the material rho VCP। rho V की जगह हम लोग अगर उसको आप लोग मास के रिस्पेक्ट में गिनोगे rho AV भी करना चाहे तो आप लोग कर सकते हो। तो ये कैपेसिटी ऑफ योर हीट ट्रांसफर है, ठीक है। ये हमारी कैपेसिटी ऑफ हीट ट्रांसफर है इन टर्म्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कि कंडक्शन प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। तो स्टैंडर्ड नंबर कैन बी डिफाइंड एज इज द रेशियो ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट टू द हीट कैपेसिटी और द कैपेसिटी ऑफ योर मटेरियल टू ट्रांसफर द हीट, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन rho V into C। क्या करना है? इस दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करो L, K और म्यू के साथ। L मतलब के लेंथ, K मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, म्यू मतलब डायनामिक विस्कोसिटी। इसके साथ में हम लोग डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले L के साथ में मल्टीप्लाई किया, L के साथ में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर K के साथ में मल्टीप्लाई किया, K के साथ में डिवाइड किया। अभी जो मल्टीप्लाई किया था वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला गया और जो डिवाइड किया था वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मतलब जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपका k यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, मतलब कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको अब अगर आप सिंपलीफाई करोगे तो वो न्यूमरेटर में चले जाएगा। मतलब आप लोगों ने टर्म को खाली अरेंज किया है, ठीक है। म्यू आ गया, नेक्स्ट l आ गया, k आ गया। अभी म्यू से हम लोगों ने डिवाइड किया और म्यू से मल्टीप्लाई किया। फिर से ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, इसको आप अगर मैथमेटिकली लिखो तो ये न्यूमरेटर में चले जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर की वैल्यू हम लोग डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो ये म्यू जो है हम लोग डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं। टर्म्स को अरेंज किया हम लोगों ने, L/K HL/K ओवर ये, क्योंकि L से मल्टीप्लाई किया था, L से डिवाइड किया, K से मल्टीप्लाई किया था, K से डिवाइड किया, तो K को हम लोगों ने ऊपर लिख दिया, मतलब HL/K। रो VL/म्यू, रो V L से डिवाइड किया था L, म्यू से मल्टीप्लाई किया था म्यू, रो VL/म्यू, ठीक है। नेक्स्ट म्यू Cp/K, Cp आप लोगों के पास में है, म्यू से आप लोगों ने डिवाइड किया था ओवर ये यहां पर म्यू से आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया था म्यू, और थर्मल कंडक्टिविटी से आपने मल्टीप्लाई किया था, मतलब के डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो म्यू Cp/K। HL/K हमारे लिए है नसेल्ट नंबर। रो VL/म्यू मतलब रेनॉल्ड नंबर, एंड म्यू Cp/K मतलब प्रांड्टल नंबर। आप बोल सकते हो दैट स्टैंडर्ड नंबर इज द फंक्शन ऑफ नसेल्ट नंबर, रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांड्टल नंबर, लेकिन रेशियो में होगा। नसेल्ट नंबर आपका मल्टीप्लिकेशन में होगा, रेनॉल्ड नंबर और प्रांड्टल नंबर डिनोमिनेटर, लेकिन रेनॉल्ड नंबर और प्रांड्टल नंबर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में होगा। बस स्टैंडर्ड नंबर इज द फंक्शन ऑफ नसेल्ट नंबर, रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांड्टल। Next one, Grashoff's number. It is denoted by capital G small r, GR.
ग्रेस ऑफ नंबर क्या होगा? ग्रेस ऑफ नंबर कैन बी डिफाइन एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, सबसे पहले प्रोडक्ट, क्यों? मल्टीप्लिकेशन को टेक्निकल भाषा में प्रोडक्ट कहा जाता है, मल्टीप्लिकेशन को टेक्निकल भाषा में प्रोडक्ट कहा जाता है। तो डेफिनेशन कुछ ऐसे बनेगी, ग्रेस ऑफ नंबर कैन बी डिफाइन एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ बायोंट फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ बायोंट फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो टर्म यूज करो टू द, कभी भी रेशियो हो ना तो आप टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हो टू द। फिर से एक बार, ग्रेस ऑफ नंबर कैन बी डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ बायोंट फोर्स टू द बायोंट फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स टू द, क्योंकि डिवाइड में इसीलिए, टू द स्क्वायर ऑफ द विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स के स्क्वायर के रेशियो में होता है। फिर से एक बार, ग्रेस ऑफ नंबर कैन बी डिफाइन एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ बायोंट फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स टू द स्क्वायर ऑफ द विस्कस फोर्स। वैल्यू रखते हैं हम लोग, बायोंट फोर्स बनेगा रो एल क्यू बीटा जी डेल्टा टी इनटू इनर्शिया फोर्स बनेगा रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर था, एक ही जगह हम लोगों ने एल स्क्वायर लिया था, ठीक है, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, इनर्शिया फोर्स आएगा, विस्कस फोर्स आपका म्यू वी एल होल स्क्वायर है, विस्कस फोर्स का म्यू वी एल सेम ओवर हियर स्क्वायर में सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई करने पर क्या मिलेगा? बीटा विल बी एज इट इज सिंगल, जी विल बी एज इट इज सिंगल एंड डेल्टा टी विल बी एज इट इज सिंगल। बचा क्या? रो स्क्वायर एंड एल क्यूब, रो स्क्वायर एंड एल क्यूब, रो इनटू रो will become rho square, L cube over here L cube, क्योंकि ये जो L square और ये L square है, this both will be cancel out, this V square and V square will be cancel out, बचा क्या यहाँ पर? सिर्फ म्यू, जो स्क्वायर है मतलब कि म्यू स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो गए, बचा क्या यहाँ पर? म्यू स्क्वायर, म्यू स्क्वायर। तो ग्रेस ऑफ नंबर का फॉर्मूला क्या बना? बीटा इंटू जी इंटू डेल्टा टी, बीटा इंटू जी इंटू डेल्टा टी इंटू रो इंटू रो स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर। तो ये आपका ग्रेस ऑफ नंबर आ गया, ठीक है। ग्रेस ऑफ नंबर के बाद में नेक्स्ट पैकलेट नंबर। पैकलेट नंबर क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन प्रोसेस, हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन प्रोसेस टू द हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन प्रोसेस। फिर से एक बार, पैकलेट नंबर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ heat transfer through convection process to the heat transfer through conduction process while keeping temperature unit, while keeping temperature unit and the thickness will be L, thickness भी यहाँ पर हम लोगों को सेम लेकर के चलना है, टेम्परेचर भी हम लोगों को यहाँ पर सेम लेकर के चलना है, इसीलिए मैंने टर्मिनोलॉजी यूज की यूनिट टेम्परेचर, unit temperature for the convection process, unit temperature for the conduction process, and the material will have the same thickness and that is small l। ये हो जाएगा आपका पैकलेट नंबर। पैकलेट नंबर का फॉर्मूला रखते हैं, Q कन्वेक्शन हमारे लिए फॉर्मूला था Q is equal to HAS डेल्टा T। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आप लोगों के लिए हो जाएगा हीट कैपेसिटी रो VCP, एरिया आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T। उसी तरह से कंडक्शन के लिए क्या था? Q is equal to minus KCS dt by dx, K माइनस साइन नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन हम लोग फॉर्मूला में इसीलिए रहते थे क्योंकि हीट ट्रांसफर कभी नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग हीट ट्रांसफर फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं, इसीलिए नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करते हैं। के ए क्रॉस सेक्शनल एरिया dt by dx, x आपके लिए थिकनेस है, लेंथ जो कि डेफिनेशन में मैंने पहले ही बोल दिया कि यूनिट थिकनेस के लिए आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो L के ए dt by dx, ठीक है। मतलब फोरियर लो या आपको हो गया फोरियर लो और ये आपके लिए हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, दोनों चीज आ गई, फोरियर लॉ भी आ गया और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी आ गया। सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई करने पर क्या मिलेगा? रो विल बी एज इट इज, Cp विल बी एज इट इज, V विल बी एज इट इज, L आप लोगों का डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो वो न्यूमरेटर में चले जाएगा L, एरिया विल बी कैंसिल आउट, डेल्टा T विल बी कैंसिल आउट, बचा गया यहाँ पर K ओनली। तो आप लोग सिंपलीफाई कर सकते हो रो वी एल डिवाइडेड बाय के, रो वी एल डिवाइडेड बाय के, और इस इक्वेशन को हम लोग म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और म्यू से डिवाइड करेंगे। म्यू से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो ये बन जाएगा म्यू सीपी अपॉन के, ठीक है, टर्म्स को अरेंज किए म्यू सीपी अपॉन के,
और ये हो जाएगा रो वी एल अपॉन म्यू। जब म्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब इट विल बी लाइक दिस, म्यू से मल्टीप्लाई किया, म्यू से डिवाइड किया, तो रो वी एल अपॉन म्यू, ये आ गया आपका एक टर्म। फिर म्यू सी पी अपॉन के, ये आ गया आपका दूसरा टर्म। रो वी एल अपॉन म्यू मतलब रेनॉल्ड नंबर, म्यू सी पी अपॉन के मतलब प्रांड्टल नंबर। तो आप लोग बोल सकते हो दैट पैकलेट नंबर इज द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांड्टल नंबर। 6 नंबर हो गए। द लास्ट वन ग्रेट्स नंबर। ग्रेट्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। ग्रेट्स ऑफ नंबर में जी आर आएगा, कैपिटल जी सफिक्स में आर, ग्रेट्स नंबर में आएगा कैपिटल जी। क्या होगा डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी टू द थर्मल कंडक्टिविटी। ये भी हीट कैपेसिटी है पर यूनिट लेंथ, हीट कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये बेसिकली लिया जाता है पाइप मटेरियल के लिए, सर्कुलर सेक्शन पाइप के लिए लिया जाता है। यहाँ पर आएगा एरिया के अंदर हम लोग फॉर्मूला रखेंगे पाई बाय 4 डी स्क्वायर में देखा। इट इज ग्रेट्स नंबर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द पाइप मटेरियल। जो भी पाइप का मटेरियल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है उसके रिस्पेक्ट में। तो ये जो आपका लेंथ है न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर में ले आएंगे, मतलब हो जाएगा mcp अपॉन l के, mcp अपॉन l के। मास का फॉर्मूला लिखते हैं रो av इनटू cp विल बी एज इट इज डिवाइडेड बाय l के, डेंसिटी विल बी एज इट इज एरिया। मैंने पहले बोला ये पाइप मटेरियल है तो एरिया क्या होगा सर्कल के लिए पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू v इनटू cp डिवाइडेड बाय l। क्या करो पूरे इक्वेशन को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो म्यू के साथ। हम लोग इस इक्वेशन को म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, म्यू से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू cp अपॉन के, म्यू cp अपॉन के आ गया, ठीक है, म्यू cp अपॉन के यहां पर आ गया। सिंपलीफाई करते हैं, पाई बाय 4 आपका कॉमन है उसको बाहर ले लो, पाई बाय 4 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, रो v एक l और एक लेंथ कैंसिल कर सकते हो आप क्योंकि एरिया के रिस्पेक्ट में। बचा क्या आपके पास रो vd, म्यू से आपने डिवाइड भी किया रो vd अपॉन v मतलब कि आपका क्या चला गया म्यू cp अपॉन के, ये आपका यहां पर आ गया, सॉरी l कैंसिल नहीं हुआ, सॉरी, कि आपका वहां पर आ जाएगा। बचा क्या आपके पास यहां पर सिर्फ एक d बच रहा है डायमीटर का, एक l बच रहा है, सिर्फ एक l आ जाएगा। मतलब फार्मूला क्या बना पाई बाय 4 कॉमन, रो vd अपॉन म्यू एज इट इज, सॉरी ये ना रो vd अपॉन म्यू, म्यू cp अपॉन के, डायमीटर का स्क्वायर था, एक डायमीटर यहां पर आ गया, दूसरा डायमीटर यहां पर है, l आपका डिनोमिनेटर में बचा था, डिनोमिनेटर में यहां आ जाएगा। तो आपका ग्रेट्स नंबर क्या बनेगा पाई बाय 4 रो vd अपॉन म्यू मतलब रेनॉल्ड नंबर, म्यू cp अपॉन के मतलब प्रांड्टल नंबर इनटू डी बाय। तो ये 7 डायमेंशनलेस नंबर है। जीक्यू के अंदर आप लोगों को कोई भी 3 डायमेंशनलेस नंबर पूछ सकते हैं। नंबर इसीलिए याद रखना है क्योंकि इसी के बेस पर हम लोग 2 थियरी सॉल्व करेंगे, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन के लिए। और इसके अलावा आप लोगों को बकिंगहाम्स पाई थ्योरम के बेस पर एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये नंबर याद होना जरूरी है, इसकी यूनिट याद होना जरूरी है, MLT थीटा क्या बनेगा वो याद होना जरूरी है। वैसे तो डायमेंशनलेस नंबर मतलब MLT थीटा आपका 0 हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला और यूनिट आप लोगों के एग्जाम्पल में यूजफुल है, उसको याद रखना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।